नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। घर से काम करें या दफ्तर जाएं। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो देखते हैं कि भाई उत्पादकता, लाइफस्टाइल और हाँ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इन दोनों मॉडलों का क्या असर पड़ता है। तो कोशिश ये समझने की है कि इनके असल पहलू क्या है और ये हमारे काम करने और जीने के तरीके को मतलब कैसे बदल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पादकता। कहाँ काम ज़्यादा अच्छे से होता है। देखिए, एक स्टडी कहती है कि घर से काम में घर की रुकावटें तो हैं, पर ऑफिस में तो औसतन हर क्या कहते हैं 11 मिनट में कोई ना कोई टोक देता है। इससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है ना। और हाँ, आने जाने का समय भी बचता है। लेकिन यह भी है कि घर पर काम और निजी जिंदगी की लाइनें कई बार मिट सी जाती हैं। लोग ज्यादा काम करने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। जबकि दफ्तर का एक फायदा है कि वहाँ एक तयशुदा माहौल होता है, टीम के साथ फटाक से बात हो जाती है, मदद मिल जाती है, ज़रूरी सामान, रिसोर्सेज भी हाथ के पास होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ऑफिस की अपनी दिक्कतें भी हैं, जैसे आने जाने की थकान, ऑफिस की पॉलिटिक्स भी होती है कभी-कभी, और लगातार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस वो एकाग्रता में बाधा डाल सकती है। तो क्या हम ये मान लें कि गहरे अकेले वाले काम के लिए घर बेस्ट है और टीम वर्क के लिए ऑफिस? ये कुछ ज्यादा ही मतलब सिंपल नहीं हो गया? देखिए, ये एक आम सोच ज़रूर है, पर ये इतना सीधा भी नहीं है। ये बहुत कुछ काम के नेचर पर निर्भर करता है। जैसे कुछ तरह के टीम वर्क, मान लीजिए कोड रिव्यू करना है या मिलकर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, वो शायद घर से ज़्यादा अच्छे से हो जाए, जहाँ हर कोई अपनी स्पीड से, अपने फोकस से काम कर सके। तो ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अच्छा, ये दिलचस्प है। ओके, तो अब लाइफस्टाइल पर आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? घर से काम में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट शायद वो लचीलापन है ना। अपना दिन अपने हिसाब से प्लान करो, परिवार के लिए टाइम निकालो, और हाँ, पैसे भी बचते हैं। आने जाने का खर्च, बाहर खाने का, कपड़ों का। हाँ, बिल्कुल, ये फायदे तो साफ दिखते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कई लोग ना घर पर लगातार रहकर अकेलापन महसूस करने लगते हैं, और हर किसी के पास घर पर एक प्रॉपर वर्क स्टेशन हो, एक शांत कोना हो, ये भी जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ ऑफिस जाने से एक रूटीन बनता है, लोगों से मिलना जुलना होता है। कई बार आप कुछ नया सीखते भी हैं सहकर्मियों से। पर हाँ, इसमें आपका पर्सनल टाइम थोड़ा कम हो जाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं। यानी एक तरफ ज्यादा आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दूसरी तरफ ज्यादा सोशल कनेक्शन और एक स्ट्रक्चर। लगता है कि ये पर्सनली पसंद का मामला ज्यादा है। बिल्कुल। और यहीं से हम मानसिक स्वास्थ्य के अहम मुद्दे पे आते हैं। घर से काम करने में रोज की यात्रा का स्ट्रेस नहीं होता, अपने काम पर कंट्रोल ज्यादा महसूस होता है। ये अच्छा लग सकता है, लेकिन जैसा हमने कहा, अकेलापन एक इशू है। और ये जो हमेशा ऑनलाइन रहने का प्रेशर है, वो ऑलवेज ऑन कल्चर, इससे बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है। और ये लगातार वीडियो कॉल्स वाली जूम थकान, वो भी सच है। सही बात है। और ऑफिस की बात करें तो लोगों से मिलना जुलना हौसला तो बढ़ाता है, पर वहां का स्ट्रेस भी तो है। कभी ऑफिस का माहौल नेगेटिव होता है, कभी माइक्रो मैनेजमेंट झेलनी पड़ती है। मतलब जब बॉस हर छोटी बात में घुसता है, या फिर डेडलाइन का प्रेशर, ये सब भी तो मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। हाँ, और इसमें एक और एंगल है, इंसान का अपना स्वभाव। जो लोग ज्यादा घुलने मिलने वाले होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स, उन्हें शायद ऑफिस का माहौल ज्यादा रास आए। और जो अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट्स, उन्हें शायद घर की शांति, अकेले काम करना ज्यादा पसंद हो। जरूरी ये है कि आप कहीं भी काम करें, अपनी सीमाएं तय करें और एक सोशल बैलेंस बनाए रखें। आजकल एक और चीज चल रही है, हाइब्रिड मॉडल। कुछ दिन घर, कुछ दिन ऑफिस। क्या ये बीच का रास्ता है सबसे अच्छा? हाँ, कई कंपनियां और कर्मचारी तो यही मान रहे हैं। ये कोशिश है लचीलेपन और टीम बॉन्डिंग दोनों के फायदे लेने की। इससे कर्मचारियों को थोड़ा कंट्रोल भी मिलता है और कंपनी का कल्चर भी बना रहता है। लेकिन इसको ठीक से लागू करना भी एक चुनौती है। मतलब कौन कब आएगा, मीटिंग्स कैसी होंगी, ये सब तय करना पड़ता है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकला? कोई एक परफेक्ट मॉडल नहीं है लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई एक सही तरीका है ही नहीं। सबसे अच्छा मॉडल शायद वही है जो फ्लेक्सिबल हो, जो काम की जरूरत, टीम की जरूरत और हाँ, कर्मचारी की व्यक्तिगत जरूरत, इन सब के बीच एक संतुलन बना सके। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं हो सकता। भविष्य शायद इसी लचीलेपन में है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि काम करने का तरीका बदल रहा है और हमें इसके साथ ढलना होगा। बिल्कुल।
और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी प्राथमिकताएं बदलेंगी, काम करने के और कौन से नए तरीके उभर सकते हैं और उनका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा?